बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पिछले दिनों जब अली मोहम्मद ख़ान ने एक करारदाद पेश की जिसके अंदर ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए तो उससे पहले ख़ातमुन नबीय्यीन लिखा जाए, तो असम्बली के कई मेम्बरान ने कोशिश की कि वो उसके अंदर हिस्सा डालें और जो भी जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जितना कुछ वो गंद उगल सकते हैं वो उन्होंने उगला। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के, मुझे सही कंफर्म नहीं है, बार पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल नुमाइंदे क्योंकि सिंध से इनका ताल्लुक है तो शायद उन्हीं का होगा, मैं माजरत चाहता हूँ पहले से। उन्होंने वो वाक़या बताया कि जब 1973 के आइन पे जब 74 में जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया तो भट्टू साहब जो उनसे हैं जब वो साइन करने लगे जा रहे थे तो उन्होंने ये नुसरत भट्टू को ये कहा था, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं आज अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ये मैं, क्योंकि नुसरत भट्टू ने भी कहा था कि ये हमारे मंशूर की टोटली खिलाफ वर्जी है कि ये नहीं होना चाहिए था जो आप करने जा रहे हो। तो भट्टू साहब का इस वक्त लर्जा तारी था और वो बड़े परेशान थे। बहरहाल उन्होंने जब साइन कर दिए तो फिर वो उसके बाद वो ज़िया-उल-हक का दौर आ गया। ज़िया-उल-हक के दौर का उन्होंने वाक़या बताया कि जी कर्नल रफ़ीक को उन्होंने ये कहा कि जी कि मैंने वैसे तो बहुत गुनाह किए हैं, गुनाह डेफिनेटली किए हैं, वो ऐसे ऐसे काम वो करते थे, लेकिन एक काम मैंने एक ऐसा अच्छा कर दिया है जिसकी वजह से मैं शायद बख्शा जाऊँ। बख्शा जाने की मैं उस तमाम डिटेल जो सी है आपको बाद में बताऊँगा। पहले अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो अपनी कहानी सुनाई है जो झूठ पे मबनी है, अगले आखिरी हिस्से में ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ था। और मैं आपको ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि जो 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 उसके ऐनी शायद गवाह थे आखिरी वक्त में, कर्नल रफ़ी ज़रूर थे। कर्नल रफ़ी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। कर्नल रफ़ी ने जो वाक़यात बताए हैं वो बताए हैं कि उनके मरने के बाद उनकी फ़ोटोएँ खींची गई उनके निचले हिस्से की, नाक से नीचे के हिस्से के, कि वो मुसलमान भी हैं कि नहीं, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। ये चीज़ें हुई थी, ना कि ये चीज़ें भट्टू साहब ने बताया कि जी भट्टू साहब को तो होश ही नहीं रहा था, वो इतने शदीद बीमार थे, उनको सहारा दे के फांसी घाट तक लेके गए। और जो फांसी घाट तक लेके जाने वाला था वो भी एक अहमदी था, असिस्टेंट कमिश्नर असलम कुरैशी साहब जो से थे ना, सॉरी मजीद कुरैशी साहब ने उनको सहारा दे के फांसी घाट तक ले गए। और जितने भी राज व न्याज आखिरी वक्त में हुए हैं वो एक अहमदी ऑफिसर के साथ हुए हैं। और आप बिल्कुल वो ARY पे भी चली है, वसीम मदामी ने इंटरव्यू लिया है, वो भी आप सुन सकते हैं। तमाम चीज़ें जो सी वो रिकॉर्ड के अंदर हैं कि जितने भी लोग हैं झूठ का पलंदा है और जो अपने पास से झूठे वाक़यात बयान करके अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं। फिर भट्टू साहब के साथ क्या हुआ ये पटेल की आप पहले कहानी सुन लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन ना मानने वाले को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। और जब इसकी समरी पर मेरे शहीद कायद ने सिग्नेचर किए तो उन्होंने ये कहा कि आई नो आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट्स। और जेल में उन्होंने कर्नल रफी से कहा, किताब जेल की आखिरी 323 दिन, कि कर्नल साहब कादियानी ये कहते हैं कि आज अगर मैं जेल में हूं या किसी अताब में, भुट्टो साहब ने कर्नल रफी से कहा, जो उन्होंने अपनी किताब आखिरी 323 दिन में लिखा है कि कर्नल साहब कादियानी ये कहते हैं कि अगर मैं आज जेल में हूं या किसी अताब में हूं तो मैं उनको काफर करार देने की वजह से हूं। तो मैं आज ये बरमला इज़हार करता हूं, ये भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन मेरे इस एक नेक काम की वजह से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा और मुझे यकीन है, मुझे अपने फैसले पर फख्र है। और ये जी नाज़रीन, आपने अब्दुल कादिर पटेल की कहानी सुनी जो उसने कहा जी 3 दफ़ा कहा जी कि वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है। बहरहाल उसने अपना दिल हल्का कर लिया। ये इतना बदनुमा दाग है पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर कि दुनिया में इसको हर जगह पे थू थू किया जाता है कि आपने एक वो फैसला किया जिसका सिर्फ खुदा ताला को पता है कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, वो आपने काम किया। उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान को कितनी बरकतें मिली हैं। कोई एक काम मुझे बता दें जिसके अंदर आपको बरकत मिली हो। भट्टू साहब को फांसी दी किसने? ज़िया-उल-हक ने।
ज़िया-उल हक के अहमदियों के साथ मिला हुआ था। फिर ज़िया-उल हक ने जो हरकतें की, ज़िया-उल हक के साथ जो क्या हुआ, आसमानों पे उसका फैसला हो गया और वो ऐसा उड़ा कि आज तक उसके 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 कातलों का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ गए। ये खुदा ताला की तकदीर थी सिर्फ। और भट्टू साहब के साथ क्या हुआ, भट्टू साहब भी कहते थे ना मेरे दोनों हाथ सलामत हैं और ये है वो है, मुझे देखो ये मुझे कहते हैं कि इसके हाथ टूट जाएंगे। तो इसने वो चुनियोट के जलसे में कहा और चुनियोट के जलसे के बाद हाथ टूट, उस बेचारे को ये नहीं पता था कि हाथ टूटने का मतलब क्या था, उसके बाजू कटने का मतलब क्या होता है। जो उसके मेन बाजू थे मुर्तज़ा भट्टू बेनज़ीर, वो कहाँ गए, फौज कहाँ गई, अवाम कहाँ गई, किस शख्स के पास आज पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी कहाँ गई। वो जरदारियों के पास है जो इनके दुश्मनों में थे, जो ज़िया-उल हक की मुशावरती कमेटी के अंदर शामिल था, इसका हाकिम अली जरदारी, उन लोगों के पास वो पीपल्स पार्टी चली गई है। ये जो लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जो जरदारी ग्रुप के अंदर हैं, जो ज़िया-उल हक की बनाई हुई पार्टी उसके नुमाइंदगी कर रही है। इनको क्या इल्म है कि भट्टू के साथ क्या हुआ, भट्टू की गलतियों की वजह से उसको कितनी बड़ी सज़ा मिली कि पूरा ख़ानदान तहस नहस हो गया। जरदारी भले, बिलावल जरदारी भले अपना नाम के साथ भट्टू लगा ले, वो भट्टू तो नहीं बनेगा ना। एक गधे के ऊपर शेर की खाल चढ़ा दें कि वो शेर नहीं बन जाता। तो यही हालात जो से हैं इस वक्त बिलावल भट्टू साहब के हैं, जिन्होंने भट्टू का नाम तो लगा लिया लेकिन वो भट्टू नहीं बन सकते। भट्टू का ख़ानदान मिट चुका है बिल्कुल। और जो अल्लाह ताला माफ़ करे, जो उसकी नस्लें हैं उनके मतलब मैं नहीं बात करता, खुदा से डर लगता है कि जिस हालात के अंदर वो हैं, जनाना कपड़े पहन के वो नाचते गाते फिरते हैं, मर्द भी जो उनसे उनके, ये हालात हैं। ये खुदा की सज़ा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये डींगे मत मारो असेंबली में बैठ के, आज तुम लोगों की अक्सरियतें हैं, तुम लोग असेंबली में जो मर्जी बोल लेते हो, जो मर्जी, तुम्हें और कोई काम कोई नहीं है। तो ये सिर्फ ये कि एक ही तुम्हें काम मिला हुआ है कि ख़त्म नबूवत या ख़ातमुन नबीन, ख़ातमुन नबीन का चलो अच्छा कि आपने लगा दिया, इसका मतलब भी समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है। नाजरीन, मुझे अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now.